1 साल के कार्ड से लेकर 10 साल तक नेशनलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं कोई भी आम बंदा स्पेन में, इसी के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? आपको कंप्लीट ए टू जेड तक बताऊंगा सब कुछ। मेरी नॉर्मल वीडियो जो होती है वो आपको जॉब फाइंड करना यूरोप के किसी भी कंट्री में और वर्क परमिट पर आना होता है, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये वीडियो स्पेन में किस तरह आप लोग पेपर हासिल कर सकते हैं या लीगल रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं, जिसको हम पेपर कहते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको 1 साल के कार्ड से लेकर 10 साल तक नेशनलिटी तक किस तरह आप लोग जा सकते हैं, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को बिल्कुल एंड तक गौर से देखिए अगर आप लोग वाकई स्पेन में लीगल रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहली बात मेरे भाई, स्पेन की गुड न्यूज़ ये है कि 2025 मई का जो महीना था उसके बाद ही जो नए अभी रेगुलेशन इन्होंने लॉन्च किए हैं, जो कि इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके ऊपर बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। कानून बदल चुका है यहाँ पर, अभी चीज़ आसान हो चुकी है। सबसे पहले कोई भी बंदा पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी कंट्री से स्पेन में आप लोग आए हैं, आप जहाज़ के ज़रिए आए हैं, आप पहाड़ों के ज़रिए आए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग पहाड़ी इलाकों पर भी आते हैं, समंदरों में भी आते हैं, जिस तरीके से भी आप लोगों ने स्पेन में एंट्री की है। अब आप लोग लीगल है स्पेन में विजिट वीज़ा के ज़रिए या इलीगल डंकी लगा कर आए हैं, स्पेन में किस तरह आपको पेपर मिलेंगे? किसी भी भाई को स्पेन में पेपर मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के लिए मैंने बाकायदा यहाँ पर लिस्ट तैयार किया है ताकि मुझसे कुछ भूल ना जाए और मैं आपको कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ओके। अच्छा, शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले जब आप स्पेन में मौजूद हैं, आप विजिट वीज़ा पर हैं या आप इलीगल डंकी लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपना पासपोर्ट जो है उसको सिक्योर करना है, ठीक है। ये आपको आपके काम आएगा। इसको आप लोगों ने कहीं भी, यानी असाइलम का केस के ऊपर आप लोगों को नहीं जाना। अक्सर लोग कहते हैं भाई असाइलम कर लूँगा मैं, ठीक है, वो उस केस के ऊपर बात मैं नहीं कर रहा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसमें आपका नुकसान है, ठीक है, उसके ऊपर आपने नहीं जाना बिल्कुल। कोई बंदा आपको बोले कि भाई क्या असाइलम कर लो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना। उसके बाद जी, अब यहाँ पर जब ये आप स्पेन में हैं तो आप लोग क्या करेंगे, 2 साल तक आप लोग 2 साल तक यहाँ पर रहेंगे, लाजमी रहेंगे, ठीक है। 2 साल के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आप 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लोगों ने 2 साल तक रहना है यहाँ पर, ठीक है, स्पेन में। अब 2 साल आप लोग रहेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों ने सिर्फ रहना नहीं है कि मैं भाई 2 साल में भाई मैं रह रहा हूँ। आपके पास कुछ सबूत भी होना चाहिए। 2 साल के बाद जब आप अप्लाई करेंगे, क्या सबूत है आपके पास कि आप 2 साल तक स्पेन में थे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? उस सबूत की तरफ आते हैं। उस जो सबूत, जो प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो क्या है? उससे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, इसको स्पेनिश ज़ुबान में कहते हैं पादरोन। आप लोगों ने सुना होगा एम्पाद्रोनामिएंतो, एक मुश्किल सा नाम है, ठीक है। इसका मतलब ये है इंग्लिश या उर्दू आसान अल्फाज में कि आप लोगों का लोकेशन एड्रेस रजिस्टर हो कि आप लोग कहाँ पर रिहाइश पजीर है स्पेन में, ठीक है, क्योंकि स्पेन एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, कहाँ पर है। अब ये एड्रेस ये कहाँ पर हासिल कर सकते हैं? ये आप लोग जब आप स्पेन में मौजूद हैं, आप किसी भी देसी भाई के पास चले जाएंगे, ठीक है, उसे बोले कि भाई मुझे, अगर वो पैसे लेता है, फ्री में देता है, ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन आपने उसको बोलने कि मेरे पास चले जाओ। साथ में क्या होता है, हर इलाके में अपना एक, जिस तरह यूनियन काउंसिल नहीं होता पाकिस्तान में, इस तरह एक टाउन हॉल होता है यहाँ पर, ठीक है, उसको कहते हैं अयुंतमियन। तो आप वहाँ पर चले जाएंगे अपना पासपोर्ट लेकर, और वो बंदा जो आपके पास, देसी बंदा जो कि होगा, जिससे भी आप लोगों ने बात की होगी, आपके पास चला जाएगा। उस दफ्तर में जब आप जाएंगे, आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। आपको एक पेपर दे देगा प्रिंट करके कि आप, ये क्या होगा, इसको कहेंगे हम पादरोन। इसको आप लोगों ने अपने साथ सिक्योर करके रख लेना है, इस पेपर को। ये आपको 2 साल के बाद, जब अप्लाई साल के बाद आप अप्लाई करेंगे कार्ड के लिए, आपकी हेल्प करेगी। ये पहले सबूत हो गया आपका, ठीक है, पहला प्रूफ हो गया आपका, ओके। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद जी आप लोग जब अप्लाई करेंगे 2 साल के बाद, ठीक है, तो आपके पास आपका पासपोर्ट, आपका पादरोन जो बात किया आप लोगों से मैंने, और आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है, जो आप पिछले 5 साल में आप लोग जहाँ पर भी रहें, दुबई में रहें, पाकिस्तान में रहें, स्पेन में रहें, आप लोगों ने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान से मंगवा कर यहाँ पर लगाना है, जो कि एम्बेसी से नहीं, लेकिन जो आजकल जो कि क्या कहते हैं वो, पोस्टल जो है वो अप्रूव हो चुका है, तो जो फॉरेन ऑफिस है उससे भी हो सकता है, इस्लामाबाद से अप्रूव करने के लिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद जी आपने सोशल इंटीग्रेशन दिखानी है यहाँ पर। इसको स्पेनिश ज़ुबान में इन्फॉर्मे दे इंटीग्रासियोन कहते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग जब ये 2 साल में अभी आप हैं ना यहाँ पर,
आपने सिर्फ नहीं कि मुँह मुँह उठा के यहाँ पर मुँह बैठ गए जी मैं 2 साल यहाँ पर स्पेन में हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर इन्वॉल्व होना है एक्टिविटीज़ में, ठीक है? वो यानी इनको शो करना है। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब ही कि आप लोगों ने शो करना है कि आप स्पेन में ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को फिट कर रहे हैं, ठीक है? अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं आप रियली, ठीक है? उसके लिए करना क्या है आप लोगों ने, सबसे आसान तरीका ये है मेरे भाई कि आप लोग किसी भी नज़दीक लाइब्रेरी में चले जाएंगे। वहाँ पर आपको फ्री में वो लाइब्रेरी कार्ड बना के दे देंगे कि हाँ भाई आप लाइब्रेरी में आना चाहते हैं, यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर वो फ्री होता है, उसके पैसे नहीं ले जाते हैं, ठीक है? ये पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद जी, उसके बाद ये आपके पास एक प्रूफ है कि आप मतलब इस सोसाइटी में, इस माशरे में आप लोग जज़ब होना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने हॉस्पिटल चले जाना है, ठीक है? आपको वो फ्री मेडिकल कार्ड बना के दे देंगे। प्री मेडिकल कार्ड कैसे बना के देंगे? आप लोगों ने अपना पासपोर्ट, अपना पादरों जो कि आपके पास पेपर आ चुका है, ठीक है? पादरों का वो लेकर जाना है, उसके बेस पर आपको वो कार्ड अप्लाई करके दे देंगे, आपको मेडिकल कार्ड आ जाएगा, वो आपके पास एक सबूत हो गया, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए, आप लोगों ने लैंग्वेज का कोर्स करना है लाजमी। ये आपके सोशल इंटीग्रेशन जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस अप्लाई करने के लिए इस डॉक्यूमेंटेशन में, और वैसे भी आप लोग को लैंग्वेज सीखना चाहिए और लाजमी है आप यहाँ पर अगर आप रहते हैं स्पेन में। तो लैंग्वेज आप लोगों ने सीखनी है, आपको सर्टिफिकेट देंगे वो, तो वही ये भी आपका हेल्प करेगा सोशल इंटीग्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है? उसके बाद जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो कि हम बात कर रहे हैं अभी 2025 मई के बाद बदली यहाँ पर उन्होंने चेंज की है, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात समझता हूँ मैं, ठीक है? वो ये है कि सबसे पहले पहले ऐसी हुआ करता था कि पहले आप लोगों को 2 साल के बाद जब अप्लाई करते थे तो आपको एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए होता था। अब जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपको कौन देगा मेरे भाई? आप तो इलीगल हैं, आपके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपके पास कोई रेजिडेंस वर्क परमिट ही नहीं है, आपको कोई भी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। स्पेनिश बंदा तो आपको देगा ही नहीं, क्योंकि आप तो इलीगल है। जो देसी भाई है वो भी आपको देते नहीं है, देते हैं लेकिन पैसे लेते हैं आपसे। तकरीबन पैसे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 18,000, 17,000 रुपयों की बात नहीं कर रहा, यूरो की बात कर रहा हूँ। मतलब 15-20 हज़ार यूरो तक आप लोगों से लेते हैं, ठीक है? जॉब का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपको देने के लिए ताकि आप अप्लाई कर सके, ठीक है? तो वो बड़ा मसला होता है, यहाँ पर लोग पैसे लेते हैं। देसी भाई जो हमारे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, ठीक है? मैं बहुत तंज़िया अंदाज में कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मतलब आप लोगों से जुल्म करते हैं, आप लोगों से पैसे लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सिर्फ, ठीक है? क्योंकि आपका वो आपके स्टेटस का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई आप मजबूर हैं, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो वो आप पे, लेकिन मेरे भाई अब चीज़ बदल चुकी है। अब इन्होंने जो नया चीज़ इम्प्लीमेंट किया है कि आप लोगों के पास स्पेन के किसी भी बैंक में आपके पास पैसे हों तकरीबन 7,000 यूरो, ठीक है? ये आप प्रूव कर सके, इस पर भी आपका काम चल जाएगा, आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब ज़ाहिर बात है जब आप 2 साल यहाँ पर होंगे, आप कुछ ना कुछ काम तो करेंगे। काम कैसे करेंगे? आप इलीगल काम करेंगे, ब्लैक काम करेंगे, वो भी देसी भाइयों के साथ। लेकिन वो काम करें आप, ठीक है? उसमें आप अपना खर्चा उठाएं, यहाँ पर खाना पीना और कुछ पैसे आप जमा करते जाएं। एट दी एंड 2 साल के बाद आपके पास 7,000 यूरो होने चाहिए बैंक, अपने बैंक में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अगर आप लोग काम नहीं भी करते, अगर आप लोग पाकिस्तान से कोई पैसे भेजता है तो इससे कोई अच्छी बात हो सकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई आप देसी भाइयों के साथ काम करेंगे, वो आप लोगों को 200, 300, 400, 500 यूरो देंगे महीने के, और आप लोगों से 12-13 घंटे काम लेंगे। मतलब जुल्म है, मैं कहता हूँ, ठीक है? ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे करते हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी अपनी भाइयों की बात कर रहा हूँ, ये आप अपना एक पाकिस्तानी भाई दूसरे पाकिस्तानी भाई पर यहाँ पर जुल्म करता है 100%। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान से अगर आपको कोई पैसे भेजता है और उसके बेस पर आप लोग अपने स्पेन के किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ है। 7,000 यूरो आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 2 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने फिर इसको अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है? अप्लाई करने के बाद प्रोसेस टाइम है 3 महीने के अंदर आपको जवाब आ जाता है, ठीक है? अब अप्लाई करने के लिए मेरे भाई किसी के पास मत जाए, किसी देसी भाई के पास खुद भी अप्लाई मत कीजिए। ये चीज़ यहाँ पर सबसे आसान कैसे है, किसी वकील के पास चले जाएं, ठीक है? यहाँ पर बेशुमार वकील आपको मिल जाते हैं, तकरीबन आपको 100-200 यूरो में आपको सारा केस हल करके दे देंगे। ये आप लोग वकील को पैसे देंगे, ठीक है? 100 यूरो, 200, 150 यूरो में आपका केस वो जमा कर देते हैं, आपका सब कुछ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? वो ईजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप लोग खुद नहीं कर सकते ना किसी से करवा सकते हैं। वकील यहाँ पर जो होता है आपको ईजिली काम कर लेते हैं, ठीक है? ओके, वकील आपका अप्लाई करेगा, आपको 3 महीने के अंदर प्रोसेस टाइम होगा, आपको आंसर आएगा, आपका आंसर यस आया, ठीक है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे तो सारी बातें यस आएगा। उसके बाद आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा।
इस 1 साल के कार्ड मिलने के बाद आप लोग काम भी कर सकते हैं लीगली, और आप लोग लीगली यहाँ पर रह भी सकते हैं। जब आपका 1 साल गुजरेगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग इस कार्ड को रिन्यू करेंगे, अगेन वकील के ज़रिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या होगा, इस 1 साल में क्या होगा, इस 1 साल में आप लोग टैक्स जमा करेंगे, आप लोग लीगली काम करेंगे, तो आपका टैक्स जमा होगा हुकूमत को, तो इस टैक्स के बेस पर आप लोग इस कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जब आप रिन्यू करेंगे कार्ड को, तो आपको 2 साल का कार्ड मिलेगा, ठीक है। 2 साल तक मज़ीद आप लोग रह सकते हैं यहाँ पर। 2 साल गुजरने के बाद आप लोग अगेन रिन्यू करेंगे, आपको अगेन 2 साल का कार्ड मिलेगा। कितने हो गए? 2 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल हो गए। 5 साल आप लोगों ने गुजार लिए यहाँ पर, ठीक है। अब जब 5 साल के बाद आप लोग कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको वो 5 साल का कार्ड देंगे, जिसको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग जब ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वाले 5 साल गुजारेंगे अगेन, तो आपके कितने हो गए? टोटल आपके 10 साल हो गए स्पेन में। 10 साल लीगली इस तरह गुजारने के बाद स्पेन में आप लोग स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, इस अराइगो सोशियल को लेकर आते हुए। इस तरह से मेरे भाई, कोई भी आम बंदा जो है, जो कि किसी भी कंट्री से स्पेन में आए हैं, लीगल इलीगल, वो पहले दिन से आखिर दिन तक 10 साल गुजारने के बाद स्पेन की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की, आपने वीडियो यहाँ तक आप लोग लेकर आ चुके हैं, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोगों को सारे का सारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो भी शक था, जो भी मसला था, फिर भी कोई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।